जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय काण न कीजै। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कभू ना छाड़े खेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कभू न छाड़े खेत। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, वड़िया भागां करके गुरु पातशाह ने आप प्रेर के अपने चरनां दे विच जुड़ बैठन दा ये पावन समा बख्शिया है। गुरबाणी कीर्तन तो उपरंत गुर इतिहास विचार की आरंभता तो पहला गुरु की साध संगत मनोबिरतियां नूं इकागर करदियां बड़े अदब प्यार नाल फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु कलगीधर पातशाह गुरदेव महाराज दे लखते जिगर साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और गुरु पातशाह महाराज दे बेअंत सिखां ने इन्हां दिनां दे अंदर शहादतां प्राप्त कीतियां ने। मैं पिछले दिने भी ये अर्ज की है, बेनती की है कि पुरातन गुरसिख जो ने इन्हां दिनां दे विच पुंजे सोया करते सन। बहुत ज़्यादा खिड़खिड़ा के हस्या नहीं सी करते और खुशी के जितने भी प्रोग्राम ने इन्हां दिनां विच नहीं रखिया करते सन। उदा कारण ये सी कि धर्म गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का सारे का सारा परिवार और बेअंत ही सिख जड़े ने इन्हां दिनां दे अंदर शहादतां प्राप्त कीतियां। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां दे साहिबजादियां दी शहादत का दिन है। और देखो मैं इस गल तो आरंभ करा, एक परिवार के अंदर खुशी का माहौल है, विआह का प्रोग्राम रखिया होया है ते पिता अपने बच्चों को पैसे वार वार के सुट रहा है। उत्थे एक अंग्रेज परिवार भी आया होया है, वो देखता है कि परिवार के जी बच्चों के उपरों पैसे वार वार के सुटी जा रहे ने। उसने किसी को पूछया, कोई पैसा कीमती बड़ा है, पैसे के नाल हर वस्तु खरीदी जा सकती है, पर यह इंसान जिसके घर दे विच बच्चों के आनंद कारज होए ने, बच्चों के विआह होए ने, ये पैसे नूं सुटी जा रहा है। उस मनुख ने उस परिवार के उस जी कोलों पुछ ही लिया, कह लगा पैसे की बड़ी कीमत है, पैसे दे नाल धन दे नाल दुनिया की हर शै खरीदी जा सकती है, पर तुसी इस पैसे नूं अपने बच्चों के सिर दे वारने करके सुटी जा रहे हो। उस परिवार के जी ने यह गल कही, कह लगा भावें पैसे की बड़ी कीमत है पर मेरे बच्चों तो वध नहीं। मैं अपने बच्चों के सिर के उपरों इतना बेअंत ही पैसा वार सकता हाँ, क्योंकि मेरी नज़रां अंदर मेरे बच्चों की कीमत है। उस अंग्रेज ने कहा कि की संसार दे विच इस तो वड्डी कीमत भी कोई तारी जा सकती है, किसी ने वारी है। उस सिख परिवार कह लगा
ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 68 ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए। कहने कि जे तुसी यात्रा दे विच जाना ही है ना ते जरूर जाओ, पर जाना किथे है? वो आखदे ने कि एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए जहां बाप ने बच्चे खुदा के लिए। जिथे एक बाप ने अपने बच्चे जड़े ने वो खुदा लई, सच लई, मनुखी अधिकारां लई अपने साहबजादियां नूं कटा दिता, वो केवल ते केवल एको थां है, वो चमकौर साहिब है। मैं बेनती करांगा, जिंदगी रब ने बड़ी दिती है, पर घट तो घट एक बारी चमकौर साहिब जरूर जाया जाए, जिथे धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के साहबजादियां ने शहादतां प्राप्त कीतियां ने। ते ये दिन मैं बार बार तां ही बेनती कर रहा, ये वो दिन ने जो गुरु पातशाह के साहबजादियां दियां शहादतां, गुरु के बेअंत सिखां दियां शहादतां होईयां। आनंदपुर साहिब की वो पावन धरती है जिहड़ी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने आप मुल खरीदी सी। मुल खरीद के धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहिब वसाया है। ते उसे आनंदपुर साहिब दे विच अज 22 धर दे राजे, मुगलिया फौजां, काबल कंधार दियां फौजां, दिल्ली दियां फौजां, ये सारियां लैके सरहंद तो सारियां फौजां जड़ियां ने वो आके आनंदपुर साहब नूं घेर लैंदियां ने। और गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दियां ये सारियां जंगां जड़ियां ने वो जर जोरू जमीन लई नहीं ने। महाराज दियां ये सारियां जड़ियां जंगां ने वो मनुखी अधिकारां लई ने। जे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की शहादत होंदी है वो भी मनुखी अधिकारां लई होई है, नहीं ते तिलक जंजू दे नाल गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का कोई वास्ता नहीं है। पर गुरुदेव आखते ने कि भै काहू को देत ने न पै मानत आर, कोह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। और ये 22 धर दे हिंदू घराने वो ने 6वें जामे अंदर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-4 ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਰਖਤ ਸਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੱਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੋੜਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5.25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਣਗੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਖਣਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੇਗੀ।
देखो अपना किसी चीज का हंकार नहीं। बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ ने नागनी बरछे दे नाल जदों मस्त हाथी दे मस्तक दे विच वो मारिया ते मस्त हाथी मस्तक दे लगन दे नाल वो नागनी बरछा पुठे पैरी हो गया, अपनी ही फूल नताड़दा हुआ वापस तुर पिया। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कोल हुण औरंगजेब दे जरनैल वल्लों कुरान शरीफ की पावन ग्रंथ के उपर, क्योंकि आपनों ज्ञात होएगा जिहड़ी उर्दू है वो पुठे पासों लिखी जाती है, तो इंज कह दूँ जिवें किसी धार्मिक ग्रंथ का प्रकाश किया जाता है, असी खब्बे पासों लिखना शुरू करते हैं तो उर्दू भाषा जिहड़ी है वो सज्जे पासों लिखनी शुरू की, ते खब्बे पासे जिहड़ी जिल्द खाली है उत्थे औरंगजेब के बकायदा साइन किए हुए, तो उन्हें औरंगजेब ने यह गल अपने जरनैल नूं लिख के भेजी कि जे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब छोड़ के चले जाते हैं, असी कुरान शरीफ की कसम खाते हैं, और बकायदा साइन करके लिख के दी। महाराज ने यह औरंगजेब नूं गल कही सी कि औरंगजेब तेरी लिखी हुई वो कुरान शरीफ दे विच साइन किए हुए अज भी मैं कुरान शरीफ संभाल के रखी हुई है। सतगुरु महाराज कोल औरंगजेब का वो कुरान शरीफ के उपर हस्त लिखित वो सैन जिहड़े ने वो आते हैं, ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज उन्हां दा अंदर जानते हैं, पर फिर भी कलगीधर पातशाह महाराज ने, क्योंकि मैं पहला जिक्र कर चुके हाँ, जे कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब का किला ना छोड़ते ते अज तवारीख ये गल कहती कि कलगीधर पातशाह छोड़ जाते ते ना चमकौर होनी सी ना सरहंद होनी सी। पर गुरुदेव पातशाह त्रिकालदर्शी ने, गुरुदेव जानी जान सतगुरु पातशाह महाराज ने फिर व्योंतबंदी दे नाल तकरीबन 500 सिखां दा वो फौज की टुकड़ी जड़ी है आनंदपुर साहब तो निकलती है। ते देखो कलगीधर पातशाह महाराज ने सब तो पिछे जो रखिया बाबा अजीत सिंह, जिन्हां दी उम्र 17 साल ते कुछ महीने है, तकरीबन कह लवां 18 साल दे ने, पर जवानी दे विच दूसरे नंबर दे पर भाई उदय सिंह जी, ये सब तो अखीर दे विच ने। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का सारा परिवार, भाई मनी सिंह जी अते होर गुरु के सिख गुरु साहब के महल अगे जा रहे हैं, सब तो पिछे, क्योंकि जानते हैं कि हमला पिछों होना है। बड़ा लंबेरा इतिहास है। सरसा के कंडे जो पहुंचते हैं तो अमृत वेले का वेला हो गया, ते पिछों टिड्डी दल जड़ा है वो लखां की तादाद दे विच सारियां कसमां नूं भुला के उन्होंने हमला कर दिता। सिखां ने आके बेनती की, महाराज मुगलियां ने, बाई धर दे राजियां ने हमला कर दिता है। महाराज कह लगे अमृत वेले का वेला हो गया। अमृत वेले वाहिगुरू की सिलसिला की बाणी पढ़ी जाए। सारे इतिहासकार इस गल नूं लिखते ने कि अमृत वेले धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने आसा की वार का कीर्तन किया। आखन लगे सिखां नूं कोई खत्म नहीं कर सकता, भावें इन्हां वर्गियां होर जितनियां मर्जी फौजां हो जाण, पर जदों सिख बाणी दे नालों टुट गए इन्हां दा अपने आप पतन हो जाएगा। जो गुरु पातशाह आखदे ने कि जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का, रोगी विर लाए। आसा की वार का कीर्तन होया। उदय सिंह और बाबा अजीत सिंह जी इन्हां फौजां दे नाल लड़ रहे ने। भाई उदय सिंह ने बाबा अजीत सिंह नूं फिर भेजिया सरसा दे कंढे। इत्थे बाबा उदय सिंह जी की शहादत होंदी है, ते बाबा उदय सिंह दे नाल जिहड़े 50 सिख ने इन्हां दी भी शहादत होंदी है। हुण मानो सरसा भी जड़ी है वो मुंह खोल के बैठी होए, क्योंकि सरसा भी उफान दे विच है, चढ़ी हुई है। ते सरसा ने भी मानो कलगीधर नूं बेनती कीती होए, दाता कदे किसी नूं कंघा दिता है, किसी नूं केस भेटा दी है, किसी नूं अपनी शरीसा भेटा करदे हो, मैनू की भेटा करोगे। ते सरसा दे विच
गुरु पातशाह दे बेअंत सिख जिहड़े ने उन्हां दीयां शहादतां होईयां। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का एक ग्रंथ सी जिहदा नाम इतिहासकारां ने विद्या सागर ग्रंथ किया है, वो भी सरसा दे भेट हो गया। परिवार सरसा जो पार करता है 3 हिस्सों के वंडिया गया। माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी, भाई मनी सिंह जी ये दिल्ली वाल आ गए ने। माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे जिहड़े ने एक उम्मे माशकी जिन्हों करीम बख्श किया जाता है, इस पासे चले गए कुम्मे माशकी वाल। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वड्डे साहबजादे 5 प्यारे और गुरु के सिख ये सारे जिहड़े ने कोटला निहंग वाल जाते हैं। अगे चमकौर वाल जाना है इन्होंने, पर अजे कोटला निहंग के ठिकाने जो रोपड़ के लागे है इत्थे पहुंचे ने। इत्थे कलगीधर पातशाह महाराज कोटला निहंग खान के खान जो रुकते ने ते महाराज नूं पता लगता है कि बचित्र सिंह जिन्हां ने नागणी वरछे के नाल हाथी का मुकाबला किया सी, वो बहुत घायल हो गए ने। शरीर दे विच बड़ियां सट्टां लगियां ने जंग मैदान विच। ते कलगीधर पातशाह महाराज हुण अपने किहड़े सिख नूं भेजदे ने? उसले किसी सिख नूं नहीं, बाबा अजीत सिंह नूं, बाबा बचित्र सिंह नूं लैण वास्ते भेजदे ने। हुण देखो गुरु पातशाह दा प्यार जिहड़ा है सिखां और पुत्रां दे विच वखरा नहीं है। बाबा अजीत सिंह हुण जांदे ने, जाके बाबा बचित्र सिंह नूं वापस लैके आंदे ने ते कोटला निहंग खान दे घर जो लैके आए, तन दे उपर इतने फट लगे हुए ने, उत्थे मरम पट्टी की जाती है। महाराज जानते हैं कि फौजां पिछों आ रही ने ते कलगीधर पातशाह महाराज निहंग खान के घर बचित्र सिंह नूं छोड़ के आप गुरु पातशाह अगे तुर पे। हुण इत्थे इतिहास आप याद रखना कि बचित्र सिंह उहदे तन दे विचों लहू निकल रहा है। एक चादर पाते ने, चादर खून दे नाल भर जाती है, फिर दूसरी पाई जाती है। इतना शरीर दे विचों लहू फुट रहा है। पिछों फौजां आईयां ते निहंग खान ने अपने घर दे विच, जिसनूं असीं कह लीए बैडरूम है, उत्थे जाके बचित्र सिंह नूं उठाया। फौजां आके पुछदियां ने कौन है? ते निहंग खान ने कहा सी कि मेरी धी और उसका पति जड़ा है, भाव कि मेरा दामाद जड़ा है, उस घर दे विच कमरे च आराम कर रहे हैं। ये फौजां मुड़ गईयां, पर उस बच्ची ने सारा जीवन बाबा बचित्र सिंह नूं ही अपना जड़ा है खसम मनिया सी, पति मनिया सी। खैर धन गुरु कलगीधर पातशाह हुण महाराज बुद्धि चंद रावत, ये 2 भरा ने, बुद्धि चंद रावत और दूसरे का नाम है गरीब चंद रावत। इन्हां दे कोल चमकौर पहुंचते ने गुरु पातशाह, ते बुद्धि चंद रावत बड़े प्यार दे नाल गुरु पातशाह नूं कहंदा है कि मेरे घर तुसीं विश्राम करो। महाराज ने आख्या कि बुद्धि चंद रावत असीं नहीं चाहते कि साडे करके तेरे परिवार नूं किसी तरह का कोई घाण खाना पे, तेरे परिवार दे नाल माड़ी होए, इसलिए तू घर तो बाहर जो बाहर हवेली है जिन्होंने चमकौर दी गड़ी किया जाता है, उस थान दे उपर साड़ा उतारा करवा दे। बुद्धि चंद रावत उस बाहर दी हवेली दे विच कलगीधर पातशाह दा उतारा करवांदा है। गुरु पातशाह दे सिख ने, गुरु पातशाह दे साहबजादे ने, गुरु पातशाह आप ने तकरीबन इतिहासकार लिखते हैं कि 40-42 जिहड़े ये सारे गुरु के सिख और गुरु पातशाह साहबजादे ने। महाराज दे सिखां ने बुद्धि चंद रावत इत्थों तक कहा कि जे आके तेनों पूछा जाए ना तो यह कह देना कि ये धक्के दे नाल चमकौर की गड़ी दे आ गए ने, मैं नहीं सी चाहता, क्योंकि इस करन दे नाल तेरे परिवार का कोई नुकसान नहीं होएगा। गुरु पातशाह महाराज चमकौर की गड़ी दे विच अज पहुंचते ने, जिथे जोगी अल्लाह यार खां लिखता है, आखदा है कि ये वो चमकौर है कि हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। कलगीधर पातशाह महाराज जोगी अल्लाह यार खां दी मैनूं पंक्तियां याद आ गईयां। जोगी अल्लाह यार खां लिखता है कि कच्ची गड़ी दे विच कलगीधर पातशाह महाराज देखते ने, गुरु पातशाह ने अपना खंजर कढ़िया ते उस खंजर दे नाल मिट्टी नूं पुटदे ने ते मिट्टी हाथ विच पकड़ के उस मिट्टी दी धूड़ जिहड़ी उड़ांदे ने
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿਤੇ में कहते थे आना ये वही है, जिस जगह असी आना सी, जिस खिते में कहते थे आना ये वही है, जिस जगह बच्चों के सिर कटाना ये जगह वही है। फिर आगे आखते हैं कि जिस जगह से लुट के जाना ये जगह वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। कहने कि मिट्टी ना पता लग जाता है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अज उस कच्ची गड़ी दे विच चमकौर की गड़ी अंदर जमीन ते भी बैठते ने। जोगी अल्लाह यार खां लिखता है, वो आखते हैं कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जो जमीन दे विच बैठते ने, गुरु के सिख जड़े ने उन्होंने घोड़ियां दीयां काठियां लैके अपने नाल आए सन, घोड़े बार बधे हुए ने। गुरु के सिख ने जड़े वो काठियां दे विच जो उन्होंने जीन है वो थले बिछाते ने, कुछ लेट के जमीन पे जी पोस बिछा के, कुछ सिख जड़े ने वो जमीन दे कच्ची जमीन के उपर ही लेट गए, कुछ लेट के जमीन पे जी पोस बिछा के पहरा देने लगे, कुछ तलवार उठा के। कुछ गुरु के सिख ने जिन्हां दे विच भाई मदन सिंह ने, भाई काठा सिंह ने, ये पहरा देन लग पे। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज देखते हैं कि अज मेरा खालसा जमीन के उपर लेटिया हुए है। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी सलाह करते हैं कि गुरु पातशाह लिए सोहना आसन तैयार किया जाए, क्योंकि अज तक गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जमीन ते नहीं से बैठे। उन्होंने फिर वो जीना घोड़े दियां जो काठियां होंदियां ने कुछ रख के, कुछ गदेले रख के महाराज लिए आसन बनाया। महाराज कुछ पल बैठे, फिर उतों गुरु पातशाह महाराज बाहर निकल आए। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज क्योंकि जानी जान सतगुरु ने, उन्होंने पता है कि कल दे दिन उस जंग की शुरुआत होनी है जिथे धन गुरु कलगीधर पातशाह आखते हैं कि सारे सिखा ने शहादत का जाम पीना है। अज समा नहीं है, मिथी समाप्ति करांगा। कल धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के साहिबजादे अते गुरु पातशाह के 5 प्यारियां दे विचों 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, इन्हां दी शहादत गुरु के तकरीबन 37 गुरु के सिखां दी शहादत होंदी है। एक कल के दीवाना ने गुरु पातशाह सेवा लैणगे। गुरु महाराज के पावन चरणों के अरदास बेनती है कि उन्होंने दित्तियां हुई शहादतां के सदके सिख कौम नूं एकता की दात, चढ़ती कला की दात बख्शिश करन। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, बोलदियां बेअंत भुलां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण योग है, बख्श देना आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।